सर, अभी अभी लोहार समुदाय का एक केस आप जीते हैं हाई कोर्ट से। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने लोहार समाज को? मेरा नाम विश्वकर्मा शर्मा हुआ। हम गोपालगंज से बिलोंग करते हैं और जो हाई कोर्ट में जो केस से हम लोगों ने जो जीता है, यह 1950 से लेकर के लोहारों को सरकार, चाहे जिसकी भी सरकार हो, यह दिग्भ्रमित करते आ रही कि लोहार जो हिंदी में होता है उसका अंग्रेजी में LOHARA होता है, और सरकार बराबर दिग्भ्रमित करती रही कि भाई यह लोहारा है, जबकि बिहार में कहीं लोहारा जाति इस तरह की नहीं पाई जाती है। हमने बिहार के 38 जिला का भ्रमण किया और सब जगह हमने आवेदन करवाया कि भाई आप ST का सर्टिफिकेट दीजिए लोहार को, लेकिन कहीं से एक भी प्रमाण पत्र जाति का नहीं मिल पाया। तो हमने बाध्य होकर के अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के प्रदेश महासचिव होने के नाते हमने मुकदमा दायर किया हाई कोर्ट में, और लगभग 1-1.5 महीना में हमें न्याय मिल गया, जिससे लोहारों में काफी उत्साह है। और आए दिन हम लोग जहां भी जरूरत पड़ेगी, इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे कि लोहार को न्याय मिले। क्या कुछ आदेश निकला हाई कोर्ट की तरफ से? हाई कोर्ट से जो मामला है कि अनुसूचित जनजाति में लोहार को आरक्षण मिलना चाहिए, तो जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि यह 38 जिला में कलेक्टर को और सभी अंचल के CO को कि आप प्रमाण पत्र दीजिए ST का, तो अब चिट्ठी सर्कुलेट होगी। ST का जैसा कि लोहार जाति का कहना है कि ST के प्रमाण पत्र में लोहरा लिखकर सर्टिफिकेट दीजिए, हिंदी का लोहरा लिखकर। तो क्या आपसे हम जानना चाहेंगे कि बिहार में लोहरा है या लोहार है? बिहार में लोहरा कहीं नहीं पाया जाता है। हमने 38 जिला में उसके लिए जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कराया लोहरा के लिए, लेकिन एक भी प्रमाण पत्र नहीं मिला। तो वह लोहार ही है, उसके खतियान में भी लोहार है, कहीं लोहारा जाति नहीं। यानी कि आपके कहने के अनुसार ब्लॉक जो प्रमाण पत्र जारी करेगी उस पर लोहरा नहीं लोहार लिखा होगा, रहेगा। उसके लिए उसका अंग्रेजी में क्या होगा? LOHARA होगा, 6 अक्षर। हाँ, और 6 अक्षर और हिंदी में लोहार लिखकर अब प्रमाण पत्र बिहार वासियों को मिलेगा। जिस तरह पहले मुख्यमंत्री दिया करते थे, जो यह सरकार 6 साल दिया है, हिंदी में लोहार और अंग्रेजी में लोहारा, तो उसी तरह मिलेगा। वो अब पूरे जाति को ये मिलेगा। सर, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने जो अभी कहा कि लोहारा का सर्टिफिकेट ही नहीं मिला बिहार में, तो इसका मतलब वो लोहार है। तो इसका मतलब ये भी तो साबित होता है कि लोहारा बिहार में है ही नहीं। बिल्कुल है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि लोहारा जो है वो बंजारा टीम है, बंजारे हैं, लोग एक से दूसरे जगह जाते हैं तब जाकर के उनको उसमें रखा गया है। जबकि लोहार जो है वो बंजारे नहीं है, वो कांस्टेंट एक जगह रह करके अपना काम करते हैं, तो दुकान चलाते हैं। इसलिए जैसा कि जजमेंट, जहाँ तक हमको पता है, मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए उन्होंने इसको रद्द किया। उनका कहना है कि बिहार में लोहारा नहीं है, लोहार है, तो इस बेस पे उसने कैंसिल किया है। तो अब आपको क्या कहना है इस विषय पे? आप क्या कहना चाहते हैं अपना पक्ष? जैसे हमने अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा के प्रदेश महासचिव होने के नाते, या तो हम जो 5 संगठन की बात करते हैं, 5 विश्वकर्मा के उपजातियों की बात करते हैं, तो जिनके साथ समस्या रहता है, जैसे 2009 में बढ़ई के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, अति पिछड़ा में आया, एक साथ आए। लोहार 2010 में अति पिछड़ा में आए, उसमें मेरा भी नाम है, जो लड़ाई है उसमें। अब 2016 से जब लोहार को मिलना शुरू हुआ ST का, तो हमारा तो मांग था कि जब राबड़ी देवी की सरकार ने किया कि लोहार और बढ़ई को आप शेड्यूल कास्ट में रखिए, तो हमने तो बराबर निरंतर महासभा के नाम से बराबर प्रयास किया कि लोहार और बढ़ई को आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की लाभ दें। तो पहले लोहार का जब हो जाता है तो हमारा प्रयास रहेगा कि उसमें जो भी और उपजाति शामिल है, जैसे बढ़ई लोग हैं,
तो उनके लिए भी हम एसटी की लड़ाई लड़ेंगे। तो सर आपसे एक सवाल है यहाँ पर कि बढ़ई लोग अनुसूचित जनजाति में नहीं आना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि वो उनको भी ये लाभ मिले, तो ये कैसे हो? ना चाहते तो ऐसा नहीं है कि नहीं है। उसके लिए अनुग्रह नारायण शोध संस्थान ने सर्वे किया है, जब बिहार गवर्नमेंट भेजी है 11-13 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए, जो सबसे पहले लोहार का हुआ था जिसमें 5 लाख रुपया खर्च हुआ बिहार सरकार का, और उसके बाद बढ़ई भाई का भी अनुग्रह नारायण शोध संस्थान के लिए अनुसूचित जाति के लिए उन्होंने अग्रसरित किया है बिहार सरकार, तो कैसे कहेंगे कि लोग नहीं मांगेंगे। तो हम बबलू जी से ये सवाल करेंगे कि बबलू जी अभी आप बढ़ई समाज से हैं, तो ये विश्वकर्मा जी की इस बात में कितनी सच्चाई है आपको? देखिए, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जब गवर्नमेंट अपनी नियम कानून से कोई चीज कर देगा तो वो तो पब्लिक को मानना बाध्य होगा, वो पब्लिक को मानना ही पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं, मैं इनके बातों से सहमत हूँ। तो क्या बढ़ई समाज को अगर अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलता है तो ये एक्सेप्ट करेगा? नहीं, देखिए, जहां तक हमको ऐसा सवाल है, इसमें 2-3 मत है। कोई कहता है कि हम नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि हम ऊपर के जाति है, विश्वकर्मा वंशज है, ब्राह्मण है, ये होगा। किन्हीं का कहना है कि नहीं, हम नीचे जाएंगे तो हमको राजनीति लाभ मिलेगा, और किन्हीं का कहना है कि हम जहाँ पे ईबीसी में है वहाँ भी लाभ मिल रहा है। हम उन सब चीजों को न देख करके अपना आर्थिक, सामाजिक, इस तरह से चीजों को मतलब आगे बढ़ाए, ना कि हम और नीचे नीचे होते जाएं। नीचे नीचे होते जाएंगे तो नीचे ही हो जाएंगे। जैसे ही हम नीचे हो जाएंगे तो हमारा एक डेडलाइन खींच जाएगा। जैसे आज भी आप देखिए 4 जो है जो कैटेगरी बना हुआ है, फॉरवर्ड, ओबीसी, एससी, एसटी, तो वो क्या होता है, जैसे फॉरवर्ड की बात आती है तो लोगों का नजर आगे चल जाता है, जैसे एससी एसटी की बात आती है तो उसके लिए नीचे नजर चल जाता है, बेचारा टाइप का हो जाता है। तो ये मुद्दा 3 किस्म का है। आपने हमें कहा तो बढ़ी में ये तीन कैटेगरी के आदमी है। कोई कहते हैं कि हम ऊपर जाएंगे, जनरल जाएंगे, नीचे नहीं जाना है। कोई कहते हैं कि हाँ, हम नीचे जाएंगे तो हमें कानूनन जो संविधान के तहत जो रिजर्वेशन मिलेगी। सरकार जब इस आरक्षण को देगी, हाँ, तो ये आपके समाज के 3 कैटेगरी को देखते हुए नहीं देगी, ये तो पूरे समाज के लिए देगी। बिल्कुल। तो मैंने पहले ही स्वीकार किया, इनके बातों से मैं सहमत हुआ कि जब सरकार करके देगी तो देगी, उसके बाद तो कहना ही क्या है, आपको तो मानना होगा। वो आपका क्या कहना है? सबसे बड़ी चीज है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब ये 4 वर्ग बनाए, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, तो ये कैटेगरी इसलिए बनाई गई कि उनकी सामाजिक, शैक्षणिक, भौगोलिक जो उनकी स्थिति थी उसको देख करके बनाया गया। इसमें जो एससी की जो शेड्यूल कास्ट की जो कैटेगरी बनी, तो उनकी जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक जो उस समय की परिस्थिति थी वो बहुत दयनीय थी, और एक तरह से उनको परिभाषित किया गया अछूतों के नाम पर। तो आप ये समझिए कि वो जो संविधान लागू होने के पहले जो स्थिति थी उसमें, और आज जो दलितों की जो स्थिति है, तो एससी जो कैटेगरी में गए हैं जो दलित, तो आज उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक जो अधिकार है, जो उनकी स्थिति है, उसमें कितना सुधार हुआ है। सबसे बड़ी चीज की बबलू यह ने कहा कि नीचे जाना, तो सबसे बड़ी चीज है कि यह जागरूकता समाज में लाने की अभी जरूरत है कि एससी कैटेगरी में जाना या एसटी कैटेगरी में जाना नीचे नहीं जाना होता है, बल्कि जिनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक जो स्थिति विकास नहीं, जो एकदम शून्य है, जो मैंने दबे कुचले लोग हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए है। तो लोगों में यह भ्रम की स्थिति सरकारों ने बनाई है, नहीं बनाई है, लेकिन जरूर अपर कास्ट ने ये स्थिति पैदा की है कि आप अगर एससी में जाएंगे तो आप दलित हो जाएंगे, जबकि दलितों को ऊपर उठाने के लिए कानून बना था। आज भी देखिए कि एसटी का जो लाभ जिन जातियों को मिल रहा है, चाहे सरकारें समय समय पर अपने राजनीतिक लाभ के लिए जिनको एससी में और एसटी में शामिल करती हैं, तो उससे ऐसा नहीं है कि उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सबसे बड़ी चीज है कि एससी में अगर बढ़ई जाति या कोई भी विश्वकर्मा वंशी अगर जाता है तो उससे तो उसका राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित हो जाएगा। राजनीतिक अधिकार आप देखिएगा कि उत्तराखंड में शेड्यूल कास्ट में ताम्रकार को रखा गया, वो लड़ाई आजादी से पहले की लड़ाई, और विभिन्न प्रदेशों में, भारत के अलग अलग राज्यों में विश्वकर्मा वंशियों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है।
अभी 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार को एक केंद्र सरकार के मुख्य सचिव ने एक चिट्ठी लिखा था, जिसमें लोहार, बढ़ई, प्रजापति जो कुम्हार हैं और इन सभी विश्वकर्मा बंजियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने का उन्होंने एक चलिए हम आखिरी सवाल आपसे करते हैं। चूंकि अभी सरकार की जो बात है कि ये विश्वकर्मा के लेकर चिट्ठी जारी किया है और उसमें प्रजापति, तो आप तो ओरिजिनल विश्वकर्मा है, लेकिन क्या प्रजापति विश्वकर्मा है? सबसे बड़ी चीज यह है कि जो शिल्प कला का काम भारत में चलता है, जो शिल्प कला का, अब जैसे आप अपने यहाँ देखिएगा, जो शिल्पकार हैं, जो पत्थर की मूर्ति का काम करने वाले लोग हैं, तो बिहार के किसी भी जिले में आपको नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो वो भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले होंगे या राजस्थान के रहने वाले होंगे। लेकिन बिहार में आप देखिएगा कि प्रजापति जो है विश्वकर्मा के ही रूप है प्रजापति, और विश्वकर्मा के ही नाम है प्रजापति। यह समझने वाली बात है कि प्रजापति और विश्वकर्मा दोनों अलग अलग नाम नहीं है। शास्त्रों में विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र का ही वर्णन है। जी, तो शिल्पकार ये छठा पुत्र का जो आप नाम ले रहे हैं, ये कहीं नहीं। नहीं, ये तो छठा कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने बातों से समाज को भ्रमित कर रहे जी हैं? नहीं, इसमें भ्रमित करने वाली बात नहीं है। जो जाति है, आज देखिए कि आज बढ़ई जो जाति के लोग हैं, नहीं, हमारे आज या लोहार जाति के लोग हैं, हमारा क्वेश्चन जो है जी। प्रजापति को लेकर है जी। कि शास्त्र में कहीं भी विश्वकर्मा के छठे पुत्र का वर्णन नहीं। नहीं, हम छठे पुत्र की बात ही नहीं कर रहे हैं। आप सरकार के साथ दे रहे हैं? नहीं, आप पहले हमारे समाज के साथ नहीं है। नहीं, पहले आप चाहते हैं कि आपके माता पिता बाप दादाओं के दौलत में बंटवारा हो? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि पहले हम जो कह रहे हैं उसको या तो आप समझे, या आप जो कहना चाह रहे हैं उसको हम समझे। इसमें 5वें पुत्र के अलावा छठे पुत्र की बात ही नहीं हो रही है। आप तो वही कर रहे हैं। नहीं, बात यह समझने वाली है कि बिहार में जो मतलब शिल्पकार हैं, मुस्लिम भी, बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग भी विश्वकर्मा के काम करते हैं। नहीं, काम करने वाले लोगों से वैसे तो केंद्र सरकार कई जातियों को विश्वकर्मा बना दिया। तो कृपया आप लोग जो ये मीडिया पर सवाल रखते हैं और इस तरह की बात रखते हैं, तो इससे तो समाज में आप भ्रम पैदा कर रहे हैं। पहले यह बात समझने की आवश्यकता है कि क्या बिहार में शिल्पकार हैं? ना, ऐसी बात नहीं है। पहले की बात शिल्पकार की ऐसी बात नहीं है। बात यहाँ आती है विश्वकर्मा के 5 पुत्रों से। लेकिन आपके कथन के अनुसार, आपके कहने के अनुसार विश्वकर्मा के छठा पुत्र नहीं, छठे पुत्र का यहाँ बात नहीं हो रहा है। बात जो हो रहा है वो शिल्पकार की बात है। जब विश्वकर्मा की बात हो तो केवल 5 पुत्र की आप बात करें। इसमें प्रजापति कुमार की नाम आना ही गलत। शिल्पकार की बात हो रही है। इसका मतलब आप इस जाति का नाम ले रहे हैं, तो आप सरकार का साथ दे रहे हैं। कहीं न कहीं आप बीजेपी के साथ मिले हुए। नहीं, यह देखिए, यह आपकी सोच है। आप पत्रकार महोदय हैं, आप पहले इस बात को समझिए कि भारत में अगर बढ़ई का काम करने वाला व्यक्ति, जो जाति है बढ़ई जाति, वो कल को अपना पेशा अगर छोड़ देता है तो क्या वो बढ़ई नहीं कहलाएगा? क्या वो दूसरा पेशा अपना लेता है? मुद्दे से या तो हमें भटका रहे हैं या फिर आप भटक। नहीं सर, हम सर से एक सवाल और जानना चाहेंगे। बिल्कुल। सर, आप इसको डिफाइन कर रहे हैं। इसको डिफाइन कर दीजिए। जैसे विश्वकर्मा में जो 5 लोग हैं, मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और दैवज्ञ जी, इसको जरा हिंदी में भी बता दीजिए। मनु लोहार हो गए जो लोहा का काम करते थे, मय हो गए जो लकड़ी का काम करते थे, और स्वर्णकार हो गए जो सोना चांदी का काम करते थे। कसेरा जो थे, तम्रकार जो तांबा पीतल का बर्तन जो बनाते थे, वह तम्रकार हो गए। और शिल्पकार जो हैं कि जो जगह जगह नहीं है, कहीं किसी राज्य में है, जो शिल्प का काम करते हैं, पत्थर से सामान बनाते हैं। जैसे पाषाण काल का समय हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है कि उस समय पत्थरों की सब चीज बनती थी। भाला, खाना बनाने वाले सारे वस्तुएं उसी से बनती थी। तो हमारी भूमिका उसमें थी। शिल्पकार अब अपने यहाँ नहीं है तो नहीं है, लेकिन जहाँ हैं उनकी जगह आप कुमार जाति को दे। ना, क्यों देंगे? हम उसको क्यों देंगे? जब शिल्पकार हमारे वंशज के हैं तो हम कुम्हारकार को क्यों देंगे? प्रजापति को क्यों देंगे? चलिए, आप क्या कहना चाह रहे थे? अभी सर आपने बताया कि शिल्पकार, लेकिन उनका सवाल था विश्वकर्मा का। सब इनसे पूछा गया कि विश्वकर्मा में 5 है, तो आपने भी कहा कि 5 है, तो फिर ये शिल्पकार के नाम पे ये छठा क्यों ला रहे हैं आप? छठा नहीं ना है वो। जैसे हमने कहा, हमने सुना है सर, विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र, लोहार, बढ़ई, सुनार, ठठेरा, कसेरा, जिसको आप संस्कृत भाषा में बोल रहे हैं। लेकिन ये शिल्पकार, तो ये
पांचों का ही एक नाम है जिसको हम बोलते हैं शिल्पकार। हमारा काम है किसी वस्तु को आकार देना और इसी को शिल्पकार कहते हैं। ठीक ये है, सब शिल्पकार है बिल्कुल। मैंने हम पांचों शिल्पकार हैं। हमारे बड़े भाई जो है वो लकड़ी को एक आकार देते हैं, लोहार भाई लोहा को आकार देते हैं, ठठेरा भाई टीना टूनी सब का आकार देते हैं, सोनार भाई सोने का आकार देते हैं और उनका नाम पड़ गया शिल्पकार। इसीलिए सबका लेकिन आप शिल्पकार लोग हुआ। जो शिल्पकार के नाम पर कुम्हार और प्रजापति को जोड़ रहे हैं तो ये समाज को भ्रमित करने वाली बात है। ऐसी बात नहीं है। शिल्पकार जो पत्थर के मूर्ति वगैरह पत्थर से जो काम करते थे, जैसे जब हम आदि मानव के काल में थे, जब ये सारी वस्तुएं नहीं थी, तब वही लोग थे जो इतिहास कहता है कि पाषाण काल पूर्व पाषाण काल। फिर तो सर बात वही आप तो ला दी है विश्वकर्मा के छठे। ना तो फिर नहीं, प्रजा शिल्पकार पांचे हुआ, छठा कहाँ से हुआ ये बताइए। तो छठा नहीं, आप पांच ये ही। साफ शब्दों में कहिए कि जो विश्वकर्मा के 5 पुत्र हैं उन्हीं को शिल्पकार कहते हैं और वही लकड़ी से चाहे पत्थर से जो होता है वो बनाते हैं। चलिए सर, एक से हम भी आपसे जानना चाहेंगे सर, क्योंकि आप अपने लोहार समाज के बहुत नामी है। मैं आपको ये बात एज एजुकेशन अपने समाज को, आपको लोहार को ये बात क्लियर समझाना है कि दोबारा जो ये लड़ाई लड़ी जा रही है कि हमें एसटी में कर दिया जाए, आपको लगता है कि एसटी में हो जाएगा? बिल्कुल होगा। जब ठीक है। संवैधानिक अधिकार हमें तो मिला है। नहीं, संविधानिक हो जाएगा एक लंबी प्रतिक्रिया होती है। तो हो गया, तो ये हो गया हुआ चीज को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, उस पर प्लेंटी भी लगाया और इतना बड़ा मुख्यमंत्री जैसे लोग जो है उन्होंने इसको फीस को भर करके अपना जान छुड़ा लिया। जब लॉजिकली ये बात कहा, और इसका मतलब सेंट्रल का जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट कह रहा है, मतलब उससे जानकार शिल्पकार है कि हमको हो जाएगा। मैं इस संदर्भ में करना चाहता हूँ क्योंकि चंदा लिया जा रहा है, ये गलत बात है। और मुझे जहां तक पता है कि ये होगा नहीं, क्योंकि आपको भी पता होगा कि एससी से एसटी में ले जाने का दर्जा किसी को नहीं है। ये एक ही तरह से हो सकता है, उसको लोकसभा में पहले पारित करना पड़ेगा दोनों हाउस में, तब जाके चेंज कर सकते हैं। ये बात है कि नहीं? देखिए, जो संविधान देश की आजादी के बाद जो संविधान बना 1950 में, तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि लोहार अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में आता है। 1976 में, 1956 में, 1958 में LOHAR का हिंदी रूपांतरण हुआ लोहार। चलिए, ये लंबी विषय मैंने भी स्टडी की है। 2 मिनट में सुनिए, 2 मिनट में सुन लीजिए। आप 2 मिनट में कैसे बता दीजिएगा? 2 मिनट हम तो आ गए। अब 76 में जब आ गए तो 2008 की बात करेंगे या उसके बाद 16 की बात करेंगे। तो 108 1976 में नीलम संजीव रेड्डी ने LOHAR का हिंदी रूपांतरण किया था लोहार। जब यूपीए की सरकार थी 2008 में एक विधेयक पास हुआ 48/2006, जिसमें अब लोहार को लोहारा और लोहरा कहा गया, जो जाकर के 2006 में 16 में माननीय महामहिम राष्ट्रपति ने इस अमेंडमेंट को खारिज कर दिया, निरसन कर दिया। तो जब निरसन हो गया लोहारा और लोहरा का, तो फिर आप कहाँ आ गए? 108 1976 के तहत आप लोहार हैं हिंदी में और लोहारा अंग्रेजी में। तो जब आप हिंदी में लोहार हैं, अंग्रेजी में लोहारा हैं, तो उसी के आधार पर आपके यहाँ मुख्यमंत्री ने उसको लागू किया और 6 वर्षों तक वह चला। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंच पाए, हमें जानकारी नहीं मिली, हमारे समाज के लोगों को जानकारी नहीं मिली, तो वह केस दुर्भावना से ग्रसित होकर के उस केस को खारिज किया गया।